हम सोचते हैं हमारा मन ऊंचा हो जाए, हमारा मन ऊंचा हो जाए, हमारी भक्ति ऊंची हो जाए। हमारी भक्ति ऊंची उस क्षण तक नहीं होगी जिस क्षण तक हमारा स्मरण ऊंचा नहीं हो। जिसको भी कोई भी भौतिक दुख है उसके पास भगवान का स्मरण नहीं है। बस अब यकीन करना, आपसे पूछे ना आपको दुख है, तो आपको दुख ये है, हमारा सबसे बड़ा दुख है इस जगत का कि हमें भगवान का स्मरण नहीं। जो दूसरों के लिए परवाह करते हैं ना, वो बहुत अच्छे स्मरण कर सकते हैं भगवान। कभी एकांत में बैठो, सोचो हम स्मरण में क्या रखते हैं। आप सबकी औकात है वो आपका स्मरण है। ये सब जो स्मरण है ना, ये आपको हेल्प करेगा, आपको टेंशन से हटाएगा, वरना आप घबरा जाओगे इस जगत में। रोज ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है, आप घबरा जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप स्मरण न हो, स्मरण नहीं कर पा रहे हो, तो स्मरण को फाइट देने की कोई चीज, वो है प्रचार। तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो विच वन विल यू चूज? यू विल डू स्मरण और यू विल डू प्रचार। आज का टॉपिक है मन का प्राण। प्राण मतलब एवरीथिंग। हमारे प्राण गए तो हम गए। तो प्राण बहुत बड़ा विषय है। तो लोग प्राण को, हम जितने भी हमारे अंदर कहते हैं ना, हमारे अंदर कुछ, हमारे अंदर प्राण है ना। प्राण, प्राण मीन्स नेक्टर। आत्मा ही वास्तव में प्राण है, लेकिन इसको सब्सटेंस फॉर्म में, हाँ प्राण है, प्राण है, हम जिंदा है, ठीक है, ऑल दिस स्टफ ओके। तो मन का भी एक प्राण होता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों के मनों में प्राण नहीं है, इसलिए सबके मन मरे हुए हैं, है ना। भागवत कहती है, नायम जन्म में सुख दुख हेतु, ना देवात्मा ग्रह कर्म काल, मन ही परम कारणम आवनंति संसार चक्र परिवृत ये तयत। तो हमारा जन्म किसी भी नायम जन्म में सुख दुख, हम सुख दुख में है ना। हमको दुख मिलता है तो हम गलत गलत स्टेप लेते हैं, हमको सुख मिलता है तो हम गलत गलत भोग लेते हैं, है ना। तो नायम जन्म में सुख, सुख दुख के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। ये जन्म सुख और दुख से निवारण करने के लिए हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुख दुख के कारण या सुख के कारण, स्पेशली दुख के कारण, इस जन्म को ही नाश कर देते हैं, है ना। समटाइम वी डू सुसाइड, समटाइम वी चीट पीपल, समटाइम वी डू सम वर्स्ट एक्टिविटीज, जिससे किसी को सुख के लिए और दुख के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए भोग करते हैं, दुख से निवारण के लिए संसार छोड़ देते हैं। तो नायम जन्म में सुख दुख हुए, तो ना देवात्मा ग्रह कर्म काल, और ना कोई देवता, ना ग्रह, ना कर्म, ना काल, कोई कारण नहीं है इसका। मन ही परम कारणम, केवल मन सबसे बड़ा कारण है। और इस संसार चक्र में परिवृत्त ये तयत, और घूम रहे हैं। तो हमारे पास मन है, तो मन का प्राण है। क्योंकि हमारे मन का प्राण हमको नहीं पता क्या है, इसलिए हम गलतियां करते हैं। हम सोचते हैं मन ही प्राण है या मन का प्राण है। कई लोग तो मन को ही कहते हैं, मेरा मन आज अच्छा नहीं है, आज मेरे से बात मत कर, मेरा मन बहुत दुखी है, आज मेरे प्राण चलने, मेरा आज ऐसा लगता है मेरे प्राण चले जाएंगे, है ना, ऐसा बोलते हैं। आज मेरा मन इतना दुखी है कि मेरे प्राण चले जाएंगे। सुना है लोगों ने ऐसे बोलते हैं। तो लोग सोचते हैं कि मन और प्राण का बहुत क्लोज रिलेशन है, लेकिन मन के भी एक प्राण होते हैं। कौन बताएगा मन का प्राण क्या होता है? हाथ खड़ा करके, बिना हाथ खड़े करे नहीं। स्मरण, तेरे को बताया था मैंने फोन पे, हाँ इसको फोन पे बताया था। तो मन का प्राण है स्मरण। तो जिसका मन के अंदर प्राण शक्ति अगर स्मरण है, जिसके मन के प्राण की शक्ति स्मरण है, उसका मन बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। तो ये गुरु महाराज की सुंदर सी किताब है, आप लोग देखो, इसका नाम है रागानुगा भक्ति। तो ये किताब में मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा पता चला कुछ, तो मैंने कहा इसको कथा लेंगे इसकी। तो ये रागानुगा भक्ति में गुरु महाराज ने एक सुंदर सा श्लोक कोट किया, प्रेम भक्ति चंद्रिका में से। वो प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्लोक हम कोट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बताया, मनेर स्मरण प्राण, बोलो, मनेर स्मरण प्राण, मधुर मधुर धाम,
युगल विलास स्मृति सार, साध्य साधन इहा भोज आर नाई, एहि तत्व सर्व तत्व सार। Once more, we'll repeat again. मनेर स्मरण प्राण, मधुर मधुर धाम, युगल विलास स्मृति सार, साधन साध्य इहा बोई आर नाई, एहि तत्व सर्व तत्व सार। क्या बोलते हैं? मनेर स्मरण प्राण, मन का जो प्राण है वो स्मरण है। आप लोग, हम लोग, जितने लोग दुखी है, पता है हम लोग क्यों दुखी है? हम मन से दुखी है। लेकिन मन से दुखी नहीं है, मन के अंदर जिस चीज को स्मरण करते हैं, जिस विचार को, भौतिक विचार को, उससे दुखी है। जैसे मन में विचार आ गया, ये बंदा अच्छा नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, संसार अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है। विचार आ गया ना, स्मरण हो गया, अब मन गिर गया। और मन का गिरने का मतलब उसके प्राण, मने रे स्मरण प्राण। तो जब तक आपका स्मरण ऊपर नहीं उठेगा ना, स्मरण एक्चुअली, स्मरण एक प्रकार का ध्यान है। ध्यान में और स्मरण में क्या फर्क है, कोई बताएगा? ध्यान जो है वो कोरली विचार पे बेस्ड है। किस पे? थर्ड ग्रेड जो ध्यान है वो विचार पे भी बेस्ड है, और सेकंड ग्रेड जो ध्यान है वो इस संसार को निकाल के ध्यान है। जैसे योगी लोग संसार को निकालो, ओम संसार गंदा है, ओम ना ना धर्म ना जन्म ना सुंदरी कविता वा जगदीश, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार में दुख ही दुख है, मैं प्रभु आपकी शरण में आना चाहता हूँ। सेवा से विमुख है, लेकिन ध्यान है। तो ध्यान सी ग्रेड डी ग्रेड है विचार, जो विचार गंदा भौतिक, और जो थोड़ा उससे बेटर है वो है कि इस संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब ध्यान के अंदर आता है। इसलिए कहते हैं ना ध्यान योगी, ध्यान योगी, ध्यान योगी। स्मरण है ना, वो ध्यान नहीं है। स्मरण वन टाइप ऑफ ध्यान है, लेकिन उसके अंदर भौतिक नहीं है। स्मरण में ध्यान भगवान का है, सेवाओं का ध्यान है। मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं, मैंने आज माला अच्छी नहीं करी, मैंने आज नाम नहीं लिया, आज मैंने गीता नहीं पढ़ी, तो स्मरण कर रहे हो मैं क्यों ऐसा हूँ। तो ये स्मरण कृष्णा से जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये स्मरण बढ़िया है ये भी ध्यान, दिस इज ऑल्सो ध्यान। स्मरण इज वन टाइप ऑफ ध्यान, बट स्मरण ध्यान से श्रेष्ठ है। भक्त लोग ध्यान नहीं करते, भक्त लोग ध्यान ही नहीं है, ओ भक्त ध्यान नहीं करते। भक्त सेवाओं का स्मरण करते, आज मेरे को ये करना, ध्यान लगाते, ध्यान लगाते, सेवाओं में ध्यान लगाते। तो ध्यान है ना हमारा, ध्यान, कोई कहता है ना ध्यान भटक जाता है, लेकिन स्मरण बहुत मुश्किल से भटकता है। स्मरण बहुत मजबूत है, ध्यान थोड़ा कमजोर है। ध्यान एक्चुअली अष्टांग विधि का भाग है। भक्त लोग जो भगवत गीता में जो ध्यान योग अध्याय है छठा, वो एक्चुअली भगवान कह रहे सेवाओं को कैसे ध्यान से करे, तो स्मरण करके ध्यान लगता है। तो इसलिए बोला गया मनेर स्मरण प्राण, मनेर ध्यान प्राण नहीं बोला गया, मनेर स्मरण प्राण। स्मरण का मतलब होता है जब आप स्मृति यूज करते हो, मतलब स्मृति शास्त्र है। दो शास्त्र होते हैं, एक होता है श्रुति शास्त्र, एक होता है स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र कहते हैं जैसे पुराण, 18 पुराण, उपनिषद भी, उपनिषद और श्रुति शास्त्र है। पुराण हो गए, कथाएं हो गई भगवान की, गीता दोनों है।
तो ये वैसे तो मुख्य रूप से गीता भी श्रुति शास्त्र है, लेकिन फिर भी स्मृति भी है, क्योंकि हम स्मृति करते लिखते हैं। तो ये जो जितनी भी स्मृति है ना, वो स्मरण के संग से। तो बोला गया मने रे स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम। तो स्मरण का मतलब है कोई लिविंग एंटिटी आपको स्मरित करनी है। जब हम ध्यान करते हैं ना, ओम शांति शांति, तो इसमें क्या करना है, कोई स्मृति ध्यान नहीं करनी, जितनी स्मृतियां हैं उनको हटाना है और एक केंद्र बिंदु पे ध्यान करना है। और हमारा क्या है, मधुर मधुर धाम। हम जब ध्यान करते हैं तो हम ऐसा ध्यान करते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण जुगल किशोर एक झूले पे, जीवने मरने गति आर नाही मोर। हमारे को जीवन मरण से फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग क्या करते हैं, ध्यानी लोग ध्यान करके ओ, उनको जीवन मरण से फर्क पड़ता है। वो सोचते हैं अच्छा मर जाए, और हम कहते हैं जीवन मरण गति, मेरी कोई गति नहीं, मैं आपकी बस सेवा में आपको देखता रहूं, है ना। आगे क्या है, वदंदे बिठाबो दो जनों को मैं उस पे बिठा रहा हूँ झूले के ऊपर। तो ध्यान, हमारा स्मरण क्या चल रहा है, हमारे स्मरण में एक तो पर्सनैलिटी चल रही है, और हमारे स्मरण में पर्सनैलिटी के साथ क्या चल रहा है, एक्टिविटी चल रही है। और ध्यान में क्या हो रहा है, हाँ ध्यान में एक्टिविटी खत्म हो रही है। देखो, कालिंदीर कूले केली कदम बेरवा रतन बेदीरा ऊपर बोसा बोधो श्याम गोरी अंगे दिबो कड़ने रगादा के मरा दुलाबो कबे हरि मुख चंद्र। उनका रूप देख रहा हूं मैं, हरि मुख चंद्र। आगे बोलते हैं, गाथिया माला तीर माला, उनके गले में माला देख रहा हूं। दियो दोहर गले अधरे तुलिया दिबो कपूर तांबो। मतलब आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूसली भगवान का स्मरण, और भगवान को कभी फूल माला, कभी आगे भगवान को ललिता विशाखा आदि, उनके साथ ललिता विशाखा है, जट सखी वृंद्या आज्ञा करीबो सेवा अरविंद, सेवा कर रही है। देखो फिर सेवा, देखो आप देखो स्मरण में क्या स्मरण हो रहा है, एक्टिविटी स्मरण हो रही है, भगवान स्मरण हो रहे हैं। आगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरा अनुदान सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास। तो ये मन का प्राण है एक्चुअली। मन का प्राण नहीं है, ओ मन का प्राण नहीं है वो मन का एक सब्स्टिट्यूट है। जब क्रिकेट खेलते थे ना, पहले एक रूल होता था, कभी किसी के पैर में चोट लग जाए ना, तो एक सब्स्टिट्यूट रनर आता था। लेकिन वो रनर था, उसको भागने का रन नहीं मिलता था। अगर वो 10 बार भी भागेगा तो उसके खाते में 10 रन नहीं है, 10 रन उसी के खाते में आएंगे जो खेल रहा है, अगर वो 10 रन भागा तो, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट। उसी प्रकार इस जगत में बिना भगवान के स्मरण के आपके खाते में कुछ नहीं आएगा, बस आप भागे जाओगे भागे जाओगे भागे जाओगे, ये बताया गया। तो बहुत सुंदर है यहाँ पे बताया कि मनेरस और मधुर मधुर धाम। मधुर मधुर धाम का मतलब यही है, जब मन के प्राण है स्मरण, तो आपको जब आप है ना मन के प्राण को खोलोगे तो आपको भगवान का धाम मधुर मधुर आएगा। उसके आगे लिखते हैं युगल विलास स्मृति सार, और युगल विलास स्मृति सार बताया गया कि आपको उनकी अंतरंगाओं लीलाओं का स्मरण होगा युगल प्रीति के साथ। उसके बाद बताया गया साधन साध्य ए, और
इससे स्मरण से अच्छा कोई साधन नहीं है और कोई साधना नहीं। क्या बोलते हैं? सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मतव्य न जातु सर्व विधि निषेधाय सर्व किंकर। सारी विधियां स्मरण के आगे क्या है? किंकर। किंकर का मतलब होता है दासी। मतलब अगर आप सबका स्मरण बहुत अच्छा है ना भगवान का, तो आपका श्रवण कीर्तन अगर अच्छा नहीं भी करते और आपका स्मरण किसी वजह से अच्छा हो गया, चाहे आप शास्त्र पढ़ा, तो आप देखना स्मरण में इतनी ताकत है, आपका श्रवण कीर्तन अच्छा कर देगा। वैसे जनरली श्रवण कीर्तन जिनका अच्छा होता है उनका स्मरण अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ किसी से और वैसे गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, भगवान का स्मरण करने लगता है, तो अपने आप भजन कीर्तन कर लेगा। ऐसे कितने भक्त हैं जो पहले गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, हमसे मिले, हमने कहा आप माला करो, कह रहे बिल्कुल करेंगे प्रभु जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम अभी अभी करते हैं, क्योंकि जिनका स्मरण होता है ना उनका भी श्रवण कीर्तन हो जाता है। और जो लोग स्मरण नहीं करते भगवान का, ज्यादातर आप हम जैसे लोग, सब लोगों की उनका स्मरण भगवान है, उनको श्रवण और कीर्तन के माध्यम से स्मरण तक पहुंचाया जाता है। तो वही कह रहे हैं, साधन साध्य यही इहा बोई आर नाई, इसके सिवा कोई जरूरत नहीं है। और ये अगर आपका स्मरण है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। और उसके यही तत्व सर्व तत्व सार, और ये स्मरण ही सारे तत्वों का सार है। यही मन का प्राण है। हम सबके मन दुखी है किसी ना किसी घटना से, है ना? मन दुखी है, घटना हो गई, मन दुखी हो गया, तो प्राण में विचलित। मन का प्राण, मन दुखी है ना, उसका सबसे बड़ा साइन क्या है? बेचैनी। सबसे बड़ा से आपका मन दुखी है, आप एक 5 स्टार होटल के कमरे में बैठे हो, आपके सामने सारा सुंदर फूड है, आपका एसी रूम है, मखमल का गद्दा है, आपके पास बहुत हजारों करोड़ रुपए का पैसा पड़ा है, लेकिन आपके मन में बेचैनी है। तो मन में बेचैनी है तो आपको कुछ अच्छा है, क्योंकि प्राण है ना। स्मरण आपका क्या है? बेचैनी वाला। तो इसलिए स्मरण अगर कृष्ण हो जाए, गुरु हो जाए, सेवाएं हो जाए, इसलिए कभी भी भूत के लिए नहीं रोना चाहिए। जो भूत में चला गया, भूत में घट गया, उसके लिए रोना नहीं चाहिए, उसे सीखना चाहिए। वो सीखने का विषय, वो रोने का विषय हाँ कुछ क्षण के लिए है, लेकिन जीवन भर सीखने का विषय। आप उसे जीवन भर सीख सकते हो। रोना है तो कुछ घंटे रो लो, कुछ घंटे कर लो, और क्या। जीवन भर रोना तो फिर मूर्ख हो। उससे जीवन भर सीखो कि जीवन क्या है। भूत से सीखो, भूत से सीखो कि जीवन क्या है। और अगर आपका भूत से आपने सीख लिया और वर्तमान में अप्लाई करा लिया, तो भविष्य ठीक हो जाएगा। यही तरीका है। तो भूत सिखाने के लिए, भूत से घबराना नहीं है। जो भी आपके पीछे हो गया, वो उसका स्मरण कर सकते हो, हाँ उसका स्मरण कर सकते हो सीखने के लिए, उसका स्मरण डरने के लिए नहीं। वो एक सीख है, सीख दे के चला गया, खत्म बात। तभी तो बोलते हैं ना, मनेर स्मरण प्राण। हमारे मन का जो स्मरण है वो प्राण है, जो वो क्या है? स्मरण। तो मन का प्राण है स्मरण। और अगर आप लोगों का स्मरण ऊंचा नहीं है, तो आपका कभी भी मन ऊंचा नहीं होगा। हम सोचते हैं हमारा मन ऊंचा हो जाए, हमारा मन ऊंचा हो जाए, हमारी भक्ति ऊंची हो जाए। हमारी भक्ति ऊंची उस क्षण तक नहीं होगी जिस क्षण तक हमारा स्मरण ऊंचा नहीं होगा। हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, हमसे जो हो पा रहा है हम कर पा रहे हैं, हमें और अच्छा कैसे करना है। ध्यान में स्मरण में यही फर्क है। ध्यान में आप चीजें हटाते हो, मुझे ध्यान करना है, मुझे भगवान का ध्यान करना है, या मुझे संसार से हटाना है। स्मरण, जैसे आप कहते हो मुझे भगवान का ध्यान करना है, इसका मतलब स्मरण। यहाँ ध्यान करना है। और योगी लोग क्या कहते हैं? ध्यान हटाना है संसार से। और एक और छोटी सी ट्रिक है, बहुत सुंदर ट्रिक है। अगर आपका संसार से ध्यान नहीं हटता, मान लो आपको कोई घटना घट गई और आपका बार बार चिंतन हो रहा है, बार बार चिंतन हो रहा है, बार बार विचार जा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, आप नहीं रोक सकते। आप उसका एक ऑल्टरनेटिव है, आप भगवान का स्मरण करो, आप गीता भागवत पढ़ो। आप देखो, जैसे ही आप भगवान का स्मरण करोगे, गीता भागवत पढ़ोगे, तो जो भी कोई विचार आपके मन में आपको तंग कर रहा था, वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा और धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा।
और एक क्षण ऐसा होगा चला जाएगा। समय लगता है। कहते हैं ना, बड़ा से बड़ा घाव भी समय से भरा जा सकता है। घाव किससे भरा जा सकता है? समय से। समय घाव को भरता है, दवाई घाव को नहीं भरती। दवाई हेल्प करती है, लेकिन घाव को समय भरता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, घाव ठीक होगा होगा और होगा। अगर आप समय नहीं दोगे, आप सोचोगे घाव भर जाए, अभी तो भरेगा नहीं। फिर क्या होता है, फिर हम घाव को भरते नहीं है, घाव और बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम समय से हमने सोचा नहीं, उसको छेड़ना शुरू किया तो वो बड़ा हो गया। तो इसलिए यहाँ पे स्मरण के लिए बताया, मन का प्राण है स्मरण। और यहाँ पे आगे लिखते हैं बहुत सुंदर, इसके बाद ये बहुत सुंदर किताब है ये, जिसके पास नहीं है तो ले लेना भाई। आगे लिखते हैं, कृष्ण स्मरण ज्ञान, कृष्ण स्मरण जन, चाश्य पेष्ट निज समिहितम, तत्व तत्व कथा श्वासो। इसको ना, ये भागवतम है, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका से नहीं गाया जाएगा, ऐसे गाया जाएगा, कृष्ण स्मरण जनम चास्यम प्रेष निज संहितम, तत्त कथा भारत श्वासो कुर्याद्वास व्रजे सदा। इसमें क्या क्या, कृष्ण स्मरण जन्म, जो भक्त को सदैव ब्रिज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए, और सदैव कृष्ण का स्मरण जन जास्य प्रेष्टम, अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कृष्ण स्मरण जन्य चास्य प्रेष्ठम निज संहितम। यहाँ पे जो प्रेष्ठम का मतलब है कृष्ण के जनों का, और आगे लिखा है तत् कथा, और ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशनों का आश्रय लेकर भगवान भक्त की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। तो स्मरण एक प्रकार की प्रबल इच्छा है। एक होती है भौतिक इच्छा, क्या होती है? संसार की इच्छा। एक होती है प्रबल इच्छा। तो क्या फर्क है भौतिक इच्छा में और प्रबल इच्छा में? प्रबल इच्छा है जो भगवान की सेवा के लिए, जो आत्मा से इच्छा पैदा होती है, बहुत मुश्किल से पैदा होती है, इच्छा होती नहीं है। ज्यादातर लोगों को भौतिक इच्छा पैदा होती है, ये जो इच्छा है उसको प्रबल इच्छा कहते हैं। और वो क्या होती है? कुर्याद्वासम व्रजे सदा, और वो आपको सदा भक्ति में लगा सकती है। और वो होगी कैसे? तत् कथा रत स्वचासो, ये आपको फिर भगवान की कथाएं सुननी पड़ेंगी नित्य पद निर्देशन आश्रय लेकर भक्तों से। इसलिए कहते हैं ना, भक्तों के संग में रह के रहते 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 श्रोताम सुखताम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम, आपके पुण्य श्रवण कीर्तन आ जाएंगे। हंतस्स्तो अभद्राणी विदुनोति सुरोसिताम। तो इसलिए भगवान की सुंदर कथाएं ही माध्यम है हमारे स्मरण का। मैं बताऊं, आप सब लोगों के पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों को भगवान का, सब लोगों को इस कलयुग में जो भी दुखी है ना, जो भी दुखी है, जो सोचता है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है, जिसको भी कोई भी भौतिक दुख है उसके पास भगवान का स्मरण नहीं है। बस अब यकीन करना, आपसे पूछे ना आपको दुख क्या है, तो आपको दुख ये है, हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है इस जगत का, कि हमें भगवान का स्मरण नहीं है। और यहाँ तो भगवान का क्या, भगवान के भक्तों को भी साथ में जोड़ा गया, भगवान के भक्तों का और भगवान का स्मरण नहीं है। हम सोचते नहीं है वो भी है, भगवान भी है, हमको बचाएंगे, स्मरण नहीं है। यही बता रहे हैं श्री रूप गोस्वामी स्मरण के बारे में। तो रागानुगा भक्ति की विधि, पहली विधि है स्मरण, दूसरी विधि है हरि कथा, और तीसरी विधि है ब्रजवास। ठीक है, तीन विधियों में पूरा का पूरा इसमें बताया गया। श्री रूप गोस्वामी रागानुगा भक्ति में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल को रागानुगा भक्त बनना चाहते हो भगवान का, तो रागानुगा भक्त क्या, रागानुगा भक्त और वेदी भक्त में क्या फर्क होता है? सबसे बड़ा भक्त होता है रागानुगा भक्त, भगवान के स्मरण में जीवन जीता है, पहला फर्क। और दूसरा भक्त, रागानुगा भक्त जो है वो हरि कथा में आश्रय लेता है। किसमें? और तीसरा रागानुगा भक्त ब्रिजवास करता है। ब्रिजवास का मतलब वृंदावन जाना नहीं है, सदैव ऐसा समझना कि मैं वृंदावन में हूँ, भगवान मेरे साथ है। और वृंदावन वास भी कर सकते हो,
कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए कर सकते हो। तो इसीलिए रागानुगा भक्ति के 3 मुख्य जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? पहला है स्मरण, दूसरा है हरि कथा, और तीसरा है ब्रजवास। इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग ब्रिजवास करते हैं। ब्रिजवास क्या होता है? ब्रिजवास में करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? ब्रिजवास करने के लिए एक तो हरि का नाम चाहिए, और हरि के भक्त चाहिए, और हरि की कथा चाहिए। ये जहां पर भी हो रही है, आप वहां पर जाके उस स्थान को कह सकते हो कि अब हमारा ब्रिजवास हो गया। जैसे आज आप यहाँ पे हो, हरि भक्तों के संग में, हरि कथा में हो, नहीं हो, और हरि का स्मरण तो होता ही है हरि कथा में। तो 2 घंटे का तो ब्रिजवास हो ही जाता है, 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम आप ब्रिज में रहते हो, ये ब्रिजवास है। तो 3 चीजें जो बताई गई है वो रागानुगा भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कौन कौन सी 3 चीजें? स्मरण, तो उन्हीं तीनों में से आज का जो मन का जो प्राण है वो है स्मरण। स्मरण, स्मरण से काम होता है, और स्मरण गलत हो जाए तो काम बिगड़ जाता है। हमारी रोज की एक्टिविटी, रोज की सोचने से हमारा रोज का रोज सब कुछ चेंज हो सकता है, बदल देते हैं हम। स्मरण, स्मरण, स्मरण करो। अच्छा अच्छा स्मरण करोगे ना, भगवान का स्मरण करोगे तो कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, इसका मतलब आपका स्मरण गलत हो गया। गलत एक्टिविटी गलत स्मरण का रिजल्ट है। हम गलत सोचते हैं। ध्यायतो विषय पुंसा संगतेषु उपजायते, संग सजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते। जब ध्यान करते हैं विषयों का तो ध्यायते विषय संगतेषु उपजायते, उसका संग कर लेते। संग सजायते, जैसे संग करते काम उत्पन्न हो जाता है। फिर काम पूरा नहीं होता तो काम क्रोध अभिजायते। पूरा गीता सीक्वेंस बताती है। क्रोध आ जाता है, और क्रोध से क्या होता है? क्रोध भवति सम्मोह, फिर उससे बुद्धि, स्मृति नष्ट होती है, फिर फाइनली बुद्धि नष्ट प्रणश्यति, बुद्धि नाश हो जाती है, खत्म हो जाती है। केवल एक गंदे ध्यान से बुद्धि। कल महाराज बोल रहे थे, एक दुर्गुण आपको भक्ति में गिरा देगा। एक दुर्गुण, बहुत सारे नहीं, एक दुर्गुण से आपका पतन हो जाएगा। 2 4 5 दुर्गुण नहीं चाहिए। ये स्मरण कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हमारी परिस्थिति अनुकूल है और हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन हमारा स्मरण ठीक रहना चाहिए। हमारा स्मरण बिगड़ गया तो हमारा जीवन बिगड़ गया, हम बिगड़ गए, पूरा बिगड़ गए। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता जीवन में। वी आर फिनिश ऑलमोस्ट। दैट इज बिकॉज ऑफ स्मरण। और स्मरण अच्छा है तो श्रवण कीर्तन अच्छा ही होगा, याद रखना। और अगर अच्छा श्रवण कीर्तन करोगे तो स्मरण अच्छा ही होगा, वो गलत होगा ही नहीं। तो इसलिए दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए, कनेक्टेड है। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। स्मरण, तो स्मरण ही मन का प्राण है। और हम अपने प्राणों को कितना गिराते हैं, कितना गंदा स्मरण करते हैं। हमारे स्मरण ही फाइनल हमारी डेस्टिनेशन पकड़ेंगे। क्या श्लोक है? अंतकाले जामा में स्मरण युक्ता कलेवर। अंत में केवल कृष्ण जब हमको पकड़ेंगे, वो ये कृष्ण हमको नहीं पकड़ेंगे, कृष्ण पकड़ेंगे हमारा स्मरण क्या पकड़ रहा है। हम हर चीज जो स्मरण कर रहे हैं वही पकड़ रहे हैं। कृष्ण कह रहे अंत काले चामा में स्मरण युक्ता कलेवर। आप सोचो आपका क्या स्मरण है, क्या स्मरण है, क्या स्मरण, सोचो। कभी एकांत में बैठो, सोचो हम स्मरण में क्या रखते हैं। आप सबकी औकात है वो आपका स्मरण है। हमारी औकात होती है ना, हम कहते हैं ना तेरी औकात क्या है, मैं तो करोड़पति हूं, तेरी औकात क्या है। भगवान कृष्ण कहते तेरी औकात क्या है मुझे मत बता, तेरे स्मरण से मैं खुद निकाल लूंगा तेरी औकात। तेरे को तेरी औकात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके स्मरण से कृष्ण आपकी औकात पहचान जाएंगे, आपकी औकात क्या है ना, हमारी औकात क्या है। सोचते हैं जो दूसरों के लिए परवाह करते हैं ना, वो बहुत अच्छे स्मरण कर सकते हैं भगवान।
क्योंकि भगवान तो हमारी औकात, भगवान भगवान अंत में हमको पकड़ लेंगे। हम जितने मर्जी क्लेवर हो जाए, जितने मर्जी चतुर हो जाए, जितने मर्जी समझदार हो जाए, जितना शास्त्र पकड़ ले, भगवान हमको एंड में पकड़ लेंगे। तू क्या स्मरण कर रहा था? तू उस माता के बारे में सोचते हैं, तू उस प्रभु के बारे में सोचती है, तू उस धन के बारे में सोचता है, तू इसके बारे में सोचता है, तो उसके बारे में सोचता है। पकड़ लेंगे भगवान, कैच, ओ कॉट। तो भगवान, और जब भी कोई गलत स्मरण, और मन का काम है गलत स्मरण करेगा, तो आप जब भी कोई गलत स्मरण आए ना, उस स्मरण के ऊपर ना फोर्स मत करो, उस पर एक्सीलेट मत करो, एकदम से पैर खींच अरे प्रभु बड़ा मुश्किल है स्मरण को ठीक करना। सही में स्मरण को ठीक करना बहुत मुश्किल है। साधक के लिए स्मरण को ठीक करने के लिए अच्छा श्रवण और कीर्तन करना है। हाँ, क्या करना है नटखट? एक साधक को स्मरण ठीक करने के लिए क्या करना है? नहीं, चुप। हाँ, श्रवण कीर्तन, वेरी गुड, हरि बोल। अच्छा करना है। हम लोग अपना स्मरण श्रवण और कीर्तन से ठीक कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। हम एकदम से अपना स्मरण ठीक कर ले, उसके लिए श्रवण श्रवण तो कोई करने आएगा नहीं, इमीडिएटली कीर्तन शुरू कर दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं बताऊं, ये टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूँ, अभी भी करता हूँ, लेकिन इसका इतना बेनिफिट हो गया, इतना बेनिफिट है मेरी लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने कितना परसेंट अपना गंदा विचार को इससे पवित्र किया। मैंने मतलब इतने गंदे बर्तनों को, कपड़ों को, ये मेरा सर्फ था। क्या है? सर्फ। इसको मैं घिसता रहता हूँ, घिसता रहता हूँ, घिसता रहता हूँ। इससे सुंदर सर्फ नहीं है हमारे पास। और अगर और सुंदर सर्फ चाहिए तो फिर गुरु महाराज को सुनो, प्रभुपाद को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, आचार्यों को सुनते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है ना? तो इससे भी हो जाएगा। आगे बताया गया कि ब्रजवास के है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सेवक साधन रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्यावलिप्सुन कार्य ब्रजलोकानुसरतः। ब्रजवासियों के भावों का अनुकरण करने के लिए लालाई साधक को ब्रजलोक के अनुसार तथा उनकी प्रथा के अनुसार साधक देह से, सिद्ध देह से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। दो देह होती है, एक होती है सिद्ध देह और एक होती है साधक देह। क्या फर्क है सिद्ध देह में और साधक देह में? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन साधक देह और सिद्ध देह? बताओ। साधक देह और सिद्ध देह क्या मतलब है? हाँ, साधना। जो आप लोग हो, आप सब साधक देह में हो, और सिद्ध देह जब भगवान के ऊपर सेवा, जो जब यहाँ से साधक सिद्ध हो जाएगा तो कहते हैं साधक से देह से भी सेवा करनी है और सिद्ध देह से भी सेवा करनी है, लेकिन पहले किससे करनी है? साधक देह से। तो साधक देह और सिद्ध देह, दोनों देह भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। नॉट इवन साधक देह, नॉट इवन सिद्ध, बोथ। यहाँ पर हो तो साधक भगवान के धाम में जाके थोड़ा ना अब हम आ रहे हैं, हम तो पहुंच गए भाई, सिद्ध हो गए, अब नाचेंगे, डिंगू 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 डिंगू, लाओ लाओ बर्फी लाओ, काजू लाओ और एक लिमका लाओ, आज तो मजे। भगवान तू नीचे जा, यहाँ पे आके तू पार्टी मना रहा है, हाँ मैं तो सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब भी सेवा है, साधक का मतलब भी सेवा। लेकिन साधक जब सेवा करता है तो थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा मन को लगाना पड़ता है। लेकिन सिद्ध देह में हो गए तो ये लिमका चलेगी नहीं। वहां जाओगे, ओ प्रभु आप कहाँ पे हो? मैं नीचे कर ही नहीं पाया सेवा, क्योंकि कभी मेरा पेट खराब हो जाता था, कभी कमर में दर्द रहता था। आज तो मैं ऊपर हूँ, आपने मुझे अच्छा शरीर दिया आपकी सेवा के लिए, मैं आपकी खुल के सेवा करूँ। ये है सिद्ध देह की सेवा। साधक देह भी सेवा करना चाहता है, लेकिन उसके पास कुछ बाउंडेशन है, कंडीशन है। लेकिन सिद्ध देह में मजा ही मजा, आनंद ही आनंद है। तो ये दोनों देह, और इसमें स्मरण बहुत बड़ा विषय है। आप सब लोगों को अपना स्मरण अच्छा करना है। स्मरण मतलब अपना ध्यान, जो ध्यान भगवान का है और जिस ध्यान में भगवान की क्रिया है वो स्मरण है। जो ध्यान में भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, सब हट रहा है, वो ध्यान है, वो निष्कृष्ट स्मरण, निष्कृष्ट ध्यान। वास्तविक ध्यान में तो, वास्तविक ध्यान तो स्मरण है, उसमें सेवाएं रहती है ना? उसमें भगवान को तांबुल हिलाऊं, भगवान को सुलाऊं, स्मरण हो रहा है, कैसे कैसे लीलाएं, है ना?
महाराज ने पूरी किताब लिखी, इसमें अष्टयांग लीलाएं ये हो रहा है ना, उसको स्मरण करो। महाराज कई बार बोलते थे ना पहले जब लॉकडाउन के टाइम पे, स्मरण करो भगवान के चरणों का, है ना, भगवान के मुख का। ये सब जो स्मरण है ना, ये आपको हेल्प करेगा, आपको टेंशन से हटाएगा, वरना आप घबरा जाओगे इस जगत में। रोज ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है, आप घबरा जाओगे। मैं कहता हूँ किसी को कोई भी टेंशन हो, है ना, पत्नी से, बच्चों से, घर से, पैसों से, भगवान का सुंदर सा, ये रूप गोस्वामी का, ये राधा कृष्ण के सुंदर सुंदर विग्रह के दर्शन, ये देखो, ये पार्टी है ना, देखो ये गौरांग पार्टी, देख रहे हो, गौरांग पार्टी दर्शन। आप सोचो कि आप भी गोलोक में, गोलोक के साथ में माधुर्य उदार्य धाम में भगवान की पार्टी के भाग बनो। ये देखो कितना सुंदर दर्शन है ना, देखो। तो ये स्मरण, इनको अगर टेंशन हो ना, ये बुक सबको लेनी चाहिए, पढ़ने के लिए नहीं कि फोटो देखने के लिए, पढ़ने के लिए भी। ये देखो साधना कैसे हमारे रागानुगा भक्तों ने ये शास्त्र लिखे। ये किताब आप पढ़ोगे ना, आपको कथा अपने आप कर लोगे, इसको दृश्य को देख के ही कथा कर लोगे। मेरे को तो इतना लगता है। देखो अब वो कह रहे थे ना, देखो राधा रानी भगवान कृष्ण के फूल लगा रही है, और यह भगवान कृष्ण राधा रानी के चरणों को, दिस ऑल इज स्मरण एक्चुअली, है ना। फिलॉसफी इज ऑलमोस्ट स्मरण। लोग कहते हैं हम फिलॉसफी की बातें करते हैं, स्मरण की बातें नहीं करते। ये देखो एक एक पिक्चर देखो, रागानुगा भक्ति, इसके चरण राधा रानी के, देखो कितने सुंदर। तो स्मरण होना चाहिए, और इन सब तस्वीरों का, चित्रों का, लीलाओं का, तदनाम रूप चरितादि सुकीर्ति अनु, नाम रूप गुण सबका स्मरण करो। जितना ज्यादा आपका स्मरण रहेगा, आपको कुछ भी स्मरित ना हो तो नाम बोलो, हरे कृष्णा, उसका कीर्तन करो। देखो स्मरण भगवान का करना है, और उस स्मरण के करने के लिए कुछ कुछ एलिमेंट है। जैसे अभी आपने श्रवण कर रहे हो, इस श्रवण से भी आपको आनंद आ रहा है, फिर आप कीर्तन करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, उससे भी आपको आनंद आएगा आपको। इसलिए आप लोग इस प्रोसेस में पूरा मन लगाओ, पूरा तन लगाओ, और पूरा धन लगाओ, जो है बेस्ट लगाओ, स्मरण करो। इसलिए मन का प्राण है स्मरण। और हमारे को कृष्णा अंत में बोल रहे हैं गीता में, क्या बोल रहे हैं, अंत काल चामा में स्मरण युक्त करें। स्मरण जो होगा मैं एंड में पकड़ लूंगा। चलो आप में से कई लोग भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो दूसरी विधि भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मनुष्येषु कंचित प्रियकृततमः भविता नाचा अन्य प्रियतरो भुवि, अन्य प्रियतरो भुवि। इस धरती पे मेरे को उससे अच्छा कोई नहीं है जो न च तस्मात् मनुष्य कंचित प्रियकृततमः भविता नाचा में अन्य प्रिय, जो मेरे नाम का जो प्रचारक है। तो केवल एक ही चीज स्मरण को, जैसे होता है ना, ये पहलवान है, इस पहलवान को फाइट कौन देगा, स्मरण तो भगवान का नहीं हो पाता, क्या करें। तो स्मरण को एक ही पहलवान फाइट दे सकता है, वह प्रचार, बस। अगर आप कहो कि ये हल्क हॉगन है, तो इसको योकोजुना फाइट दे सकते। हमारे टाइम में होते थे हल्क हॉगन, योकोजुना, है ना। तो अगर इंडिया को कोई टीम फाइट दे सकती है तो केवल ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान नहीं, कहने का मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आप स्मरण हो, स्मरण नहीं कर पा रहे हो, तो स्मरण को फाइट देने की कोई चीज, वो है प्रचार। इसलिए प्रचार करो। फाइटिंग सिर्फ स्मरण को एक ही चीज फाइट दे सकती है, डेट इज प्रचार। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो विच वन विल यू चूज, यू विल डू स्मरण और यू विल डू प्रचार? नहीं, you can do both, and both means same. When you will do prachar, it means you have a big smaran of Krishna, and when you are in the remembrance of Krishna, then automatically you will do prachar. जब आपको भगवान का स्मरण है तो आप ऑटोमेटिकली प्रचार करोगे, और अगर आप प्रचार कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास भगवान का स्मरण है। मैं देखता हूँ कई लोग बहुत बातें करते हैं, प्रचार नहीं करते। मुझे समझ में आ जाता है उन लोगों को भगवान का स्मरण नहीं है। जो लोग प्रचार कर रहे हैं
बेशक उनको भगवान का स्मरण नहीं है, उनको कम से कम मेरा तो स्मरण है ना कि मैंने बोला कि कर लो तो कर लेंगे। और मेरे साथ भी यही है, मेरे को और किसी का चाहे कृष्ण का, मेरे को अपने गुरु का तो स्मरण है। तो यही तो, तभी तो या तो गुरु या भगवान एक पे भी स्मरण हो गया तो प्रचार हो जाएगा। और अगर प्रचार करते रहोगे तो गुरु और कृष्ण आपको अंत में उठा ही लेंगे, सही तरीके से सेटिंग कर ही देंगे। तो ये है स्मरण, स्मरण ही प्रचार है और प्रचार ही स्मरण है, ये आपको समझना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना प्रचार नहीं करेंगे, हम पहले अभी ये करेंगे, मैं कईयों को बोलता हूँ क्लास लो, अभी बाद में लेंगे, अभी और पढ़ के लेंगे, तो कर लो आपको, क्योंकि आप कर नहीं सकते। आप क्लास लो, गलत लो, लेकिन लो, अगर हमने बोला लो तो लो, है ना। ये है स्मरण। एनीवे टाइम भी हो गया, तो ये है मन का प्राण स्मरण। हरे कृष्ण।